मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो हिंदी पेडागोजी की क्लास है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं जो मैंने इसमें सिलेक्ट किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। तो ना देरी करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं व्यवहार। फर्स्ट ऑप्शन है अनौपचारिक कथन, सेकेंड औपचारिक कथन, थर्ड ऑप्शन है प्रासंगिक कथन और फोर्थ है तर्कसंगत। आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उस कथन को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक कथन, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेखन, थर्ड है विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, और फोर्थ ऑप्शन है रसायनों का ज्ञान। भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है तो रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है भाषाई प्रयोग के अवसर, सेकेंड है इकाई परीक्षण, थर्ड है भाषा में आकलन और फोर्थ है पाठ्य पुस्तक। तो भाषा सीखने में बड़ा बाधक हो सकता है भाषा में आकलन, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन चित्र दिखाकर, सेकेंड है वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, थर्ड है मॉडल दिखाकर और फोर्थ है उपयुक्त सभी, यानी फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकाला हो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन शब्द, सेकेंड वर्ण, थर्ड ऑप्शन वर्ण समूह और फोर्थ है वक्तव्य। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा उसको बोलेंगे शब्द, यानी फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्लास है, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डॉट डॉट की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, सेकेंड बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, थर्ड है बच्चों की सामाजिक श्रेणी और फोर्थ है बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, यानी सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, सेकेंड है साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, और थर्ड है लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, और फोर्थ है किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर किसके साथ में जाएगा? सेकेंड के साथ में, साहित्यिक समारोह का
आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है और वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है। सेकेंड है उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है। और थर्ड है सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है। और फोर्थ है उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोर है। तो उसकी मौखिक भाषा जो है वो बेहद कमजोर है, इसलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? फर्स्ट ऑप्शन है गारसा दत्ताशी, सेकेंड है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेशन, थर्ड है सुनीत कुमार, फोर्थ है धीरेन्द्र वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग। सेकेंड है स्वयं बोलने की गति को बहुत धीमा रखना। और थर्ड है सभी बच्चों से भाषिक प्रकारों को समान रूप में संपादित करवाना। और फोर्थ है विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों को आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, थर्ड उन्हें मुहावरे याद हों, फोर्थ वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते, सेकेंड बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते, थर्ड बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते, फोर्थ बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। उसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता, सेकेंड है उसके विचार और लिखने की गति असमांस ना हो, थर्ड उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, और फोर्थ उससे मात्राओं का ज्ञान ना हो। तो उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, यानी सी विल बी द राइट आंसर। तो इतने ही साथियों क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।